दोस्तों नमस्कार। आज हम थलकीदार मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये जो स्थान है ये गेट है। पिथौरागढ़ नगर से 21 किलोमीटर दूरी पर जो है ये थलकीदार का स्टॉपेज है। और अभी हमारे सारे विद्यार्थी, हमारे साथी थलकीदार बाबा के मंदिर में दर्शनार्थ जा रहे हैं। इस मंदिर का जो पुराणों के अनुसार जो जानकारी मिलती है वो 3000 वर्ष पूर्व की जानकारी हमें स्कंद पुराण और अन्य जो हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में, देवालय के बारे में पता चलता है। और ये जो रास्ता एक खड़ी चढ़ाई है और इस खड़ी चढ़ाई को हम चढ़ते हुए लगभग 3-4 किलोमीटर की हमारी ये चढ़ाई है। और चलिए शिव धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो शिव धाम का है 29 अंश 34 30 जो इसका अक्षांश और देशांतर है वो इसमें लिखा गया है। और खड़ी चढ़ाई पर हम चढ़ते हुए जाएंगे। और अन्य जो निकट स्थलीय जो दर्शनार्थी स्थल है चौकोड़ी, पता भुवनेश्वर, डिडियाट, कपिलेश्वर मंदिर, झूला घाट, इसमें ये पूरा ही दिखाया गया है। और इसी के ऐतिहासिक थलकीदार की जो ऐतिहासिक जानकारी है वो यहाँ पर भी दिखाई गई है। ये देखिए थलकीदार धार्मिक स्थल के साथ साथ ये पर्यटन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। और थलकीदार की ऊंची चोटी पर जो हमारे हैं बाबा शिव का जो स्थल है वो 3000 वर्ष पूर्व जो हमारे पुराणों के अनुसार पता चलता है कि 3000 पूर्व की जो स्थापित किए गए हैं वहाँ पर शिलालेख अन्य जो हैं वहाँ पर मिलते हैं। चलिए हम आपको आगे की चर्चा करें। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। पिथौरागढ़ जनपद के से 21 किलोमीटर दूरी पर और पैदल हम खड़ी चढ़ाई चल रहे हैं। इसमें भक्तजन देखिए काफ़ी हमारे हैं। और विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज पत्थरखानी के जो छात्र एवं छात्राएं एक शैक्षिक भ्रमण पर हमारा चल रहा है जिसमें हमारे शिव धाम के ऐतिहासिक जानकारी हम इसको देंगे। और ये देखिए इसी प्रकार ये जो पेड़ पौधे हैं ये काफल है, दूध है और विभिन्न प्रकार का जो है इसमें लगे हुए हैं। पिथौरागढ़ जनपद का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा जो है ये जंगल है। और यहाँ से आपको इस जो हम चढ़ रहे हैं अभी थलकीदार मंदिर की ओर चढ़ रहे हैं और इससे आपको काफ़ी दूर दूर तक काफ़ी जो है अन्य दर्शनीय स्थल भी यहाँ से दिखाई देते हैं। और हिमालय के भी यहाँ से साफ दर्शन मिलते हैं। यहाँ से पंचाचूली और अन्य क्षेत्र भी यहाँ से दिखाई देते हैं। चलिए अब आपको आगे बताते हैं। पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। थलकीदार जो मंदिर है वो 8184 फुट ऊंचाई पर है। अभी हमें लगभग
2 या 3 किलोमीटर और चलना है। अभी हम 1 किलोमीटर आए हैं। और पिथौरागढ़ शहर से ये जो केदार मंदिर है वो 25 किलोमीटर लगभग है। 8,184 फुट की ऊंचाई पर हल्केदार का शिव। चलिए, ये जंगल है, इसमें आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा पालन पोषण लेके हमारे। आप किस गाँव के? सामने बड़ाबे के गाँव। क्या नाम आपका? झुका जोशी जी हमें है दिख रहे हैं। कितने गाय बकरियां पाल रखी हैं? 11 बकरियां इन्होंने पाल रखी हैं। तो चराने रोज आते हैं यहाँ पर सेवा करते हैं। शेर भानु सब है बता रहे हैं विभिन्न प्रकार के। कोई वो नहीं करते हैं यहाँ बकरियों को बचाता था। एक बकरी भी इनके बाग ने खाई है बता रहे हैं। ठीक है जोशी। अच्छा, दूसरे जंगल है बगल वाले जंगल में एक बकरी इनकी खाई है जोशी जी की। चलें आगे देखें खड़ी चढ़ाई। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाघ छाल का। खड़ी चढ़ाई में अभी हम लोगों ने लगभग 2.5 किलोमीटर पार कर लिया गया है। हल्केदार का जो मंदिर है वो खड़ी चढ़ाई को पार करते हैं। सभी आ रहे हैं धीरे धीरे। आज पवित्र दिन है, सोमवार का दिन है, प्रातः लगभग 9 बजे और भक्तजन सभी दूध और पानी चढ़ाने के लिए शिव धाम की ओर प्रस्थान है। और खड़ी चढ़ाई है और विभिन्न मंथन का था समय जो आ पड़ा। द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। दोस्तों, अभी तो काफी मंजिल ऊपर है, चढ़ाई है। अभी ये धर्म स्थल बनाया गया है हल्केदार मंदिर का। अब हम लगभग 5 मिनट यहाँ पर रेस्ट करेंगे। और अब आप यहाँ देखिए, दूर तक देखिए, काफ़ी दूरी तक ये भीषण जंगल और भीषण जंगल यहाँ पर। और शिव जी विराजमान हैं सबसे ऊंचे स्थल पर। और आज जो है सोमवार का दिन है और चौथा सोमवार, सावन का चौथा सोमवार है। चौथा सोमवार कह रहे हैं, यहाँ चौथा है पहाड़ में और मैदानी क्षेत्रों में 5वां सोमवार इसको माना जाता है। और देखिए अभी भीषण जंगल यहाँ पर, और यहाँ पर देवदार, चीड़, देवदार, काफल और काफ़ी पेड़ पौधे इसमें लगे हुए हैं। और भीषण जंगल हमारे हल्केदार मंदिर में का। और इसको जो पहाड़ी में हम इस चोटी को हल्केदार का डाणा भी कहते हैं। 8,184 फीट की ऊंचाई पर यह है। दोस्तों, अब हम बड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हल्केदार मंदिर में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ का परिसर दिखाएगा आपको, पूरा परिसर है। और 3,000 से 5,000 साल पहले यहाँ पर ये जो है मंदिर की स्थापना हुई थी। और ये जो मंदिर है ये पिथौरागढ़ शोर का सबसे उच्च स्थल है। और चलिए आपको हम मंदिर के दिखाते हैं। दीपक पूरा दिखाओ, मंदिर दूर से पूरा दिखाओ।
हाँ, अपने शिव को 1000 बार नहीं, अब हर घड़ी नहलाओ। अब तो खुश हो ना? आपको पूर्व में बताएंगे, हम थलकेदार देवता के मंदिर में हैं। एक दंत कथा जो है इस पूरे क्षेत्र में उसमें चली आ रही थी। वो दंत कथा क्या थी कि जो नीचे से आप दीपक नीचे को एक गांव को दिखाओ, नीचे को गांव दिखाओ। जो नीचे जो बसासत है हमारी गांव की, नीचे जो बसासत है वो गांव के बहुत दूर गांव से के लोग इस जंगल के टॉप में गाय चराने के लिए आते थे। अपनी बकरी भेड़ जो भी वो पालते थे, पालतू जानवर वो पालते थे, तो यहाँ चुगाने के लिए आते थे। तो ऐसे ही जो ग्रामीण थे वो गायें यहाँ छोड़ करके अपना एकांत में बैठ जाते थे और गायें यहाँ अपना चरती थी। और शाम को गायें जो है अपने घरों पर वापस चले जाती थी सूर्यास्त से पहले पहले। लेकिन हुआ ये कि एक परिवार में जो गांव ग्रामीण था उसकी गाय सबसे अच्छी और हष्ट-पुष्ट और सबसे दूध ज़्यादा देने वाली वो गाय जो है देर में आने लगी। और तो सूर्यास्त से पहले पहले, वो सूर्यास्त के बाद देर मान लो। गांव के जो परिवार था उसने कहा कि मेरी गाय जाती कहाँ है, तो उसने रुकना और उसका पीछा करना शुरू किया। ऐसी दंत कथा है कि ये जो मंदिर है जहाँ पर आप देख रहे हैं जो लिंग है, वो गाय यहाँ पर आकर के इस जगह पर आकर के नीचे से गाय वहाँ पर खड़ी हो जाती थी और वो के नाम का अपने आप दूने लग जाती थी और उस लिंग में अपना दूध चढ़ाती थी। तो वो गाय जब यहाँ पर दूध चढ़ा रही थी तो जो मालिक था वो दंग रह गया। वो कहने लगा कि भाई ये गाय का दूध कम क्यों होता है, इसीलिए ये दूध कम देती है। तो वही स्थल पे अपना गाय रोज आती और वहाँ पर दूध अपने आप दूती और चले जाती। अब गांव के परिवार को ये पता चला कि जो यह स्थल है इसमें गाय स्वतः ही दूध चढ़ाती है, तो ये गांव की जो ये बात थी वो सारे इस हमारे 6 पट्टी शोर में फैल गई कि इस जगह पर गाय स्वतः आकर के दूध चढ़ाती है। और गांव के लोगों ने फिर एक विचार विमर्श किया और यहाँ पर आके देखा कि ये एक पत्थर, जब यहाँ पर खुदाई की गई तो यहाँ पर जो पत्थर नुमा एक लिंग निकला, तो उसकी पूजा आराधना, इस लिंग की पूजा आराधना की गई। और बाद में जब इसका पंडित जी लोगों ने देखा तो पता चला ये तो शिवलिंग है। और यह जो है शिवलिंग स्वतः ही आकार में आया हुआ है, यह किसी ने बनाया नहीं है। इस क्षेत्र में पूर्व समय में, पौराणिक काल में हमारे पुराणों और जो हमारे महाकाव्य हैं उन पर लिखा है कि यहाँ पर किराज जाति के लोग आए थे। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, तो पूरा ये क्षेत्र हमारा जो 6 पट्टी शोर है ये ऊंचा स्थल है और इसीलिए जब ये दूध चढ़ाया गया तो यहाँ पर पूजा अर्चना की गई और यहाँ पर शिव जी की स्थापना हुई और आज ये मंदिर भव्य रूप में आपके सामने है। क्षेत्र के लोग इसका हर साल जीर्णोद्धार करते हैं और आगे की घटना आपको दूसरी क्रम में बताई जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि हम थलकेदार बाबा के दर्शन करके आ गए हैं। अभी हम ये गेट पर पहुंचे हैं सड़क पर और हमें ग्रामीणों के द्वारा जो है यहाँ पर वापसी में चाय, बहुत सुंदर चाय और टेस्टी चाय से हमारा यहाँ पर स्वागत पुनः किया गया। और
बाबा की कृपा से सकुशल हमारी यात्रा रही खलकेदार देवता की, और वहाँ हमने पूजा अर्चना भी की। वापसी में जब हम यहाँ थक के गए थे तो ग्रामीणों द्वारा हमें यहाँ पर चाय उपलब्ध करा दी, हमारे स्टाफ को और सभी को। और अब ये चाय जो है ये प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं। अब भाई साहब से हम जानना चाहेंगे कि ये आप कब से कर रहे हो, और दादी बताएंगे। मैं तो अभी आज ही आया हूँ। इस साल किया हम लोगों ने जी, थोड़ा 2 साल मैंने हमने सोचा एक पहल यहाँ पर करके आज नेगी जी हैं, नेगी जी हैं। और आपका शुभ नाम? बिष्ट जी हमारे साथ हैं। सुंदर बिष्ट जी, ये सुबेदार साहब हैं। सुबेदार साहब आर्मी में किस रेजिमेंट में हैं? मैं सिग्नल से हैं। तो देखिए मित्रों, खलकेदार देवता के हम दर्शन करके आए हैं। बिष्ट जी, नेगी जी और आर्मी के हमारे, अभी आप आर्मी में हैं? अभी भी आर्मी में हैं कि सिग्नल कोर में हैं? ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर हमें वापसी में चाय व्यवस्था की गई, और यहाँ पर जो भी वापस आता है यहाँ पर बैठता है और उनको ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर फल फ्रूट और चाय पिलाई जा रही है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये देखिए अभी पूरे खलकेदार बाबा से पूरे महिलाएं आ रही हैं और इनको सभी को यहाँ पर चाय पिलाई